हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 के आईएमपी क्वेश्चंस। हमने आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर दी है जो कि यूनिट 2 के हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन की जो रिएक्शन है वो आपको यहाँ पर समझानी होगी। या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 165 to 170 डिग्री सेल्सियस, यानी हमें अल्कोहल की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेम्परेचर 165 से 170 पर अब हमें रिएक्शन क्लियर करनी रहेगी। डिहाइड्रेशन, सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड इज नॉन एज डिहाइड्रेशन, यानी कंपाउंड के अंदर से जब वाटर का एलिमिनेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड से जब वाटर यानी जल निकल जाता है तो उस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन, जब भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है यानी उसके अंदर से वाटर रिमूव होता है तो उसमें ओलिफिन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम एल्कीन भी बोलते हैं, यानी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आगे लिखा है दिस प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड एसिड, प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन की हीट और एसिड की प्रेजेंस में होती है, यानी अल्कोहल में से जब वाटर रिमूव होता है तो वो हीट और एसिड की प्रेजेंस में होता है। अब मैं आपको रिएक्शन इस तरह से बताऊंगी ताकि एग्जाम में आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही इजी तरीके से आपको रिएक्शन समझ में आएगी ताकि आप उसे अच्छी तरह से एग्जाम में लिख पाएंगे। हमें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है, उस तीनों अल्कोहल से रिएक्शन को समझाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री CH3-CH2-OH। एरो के ऊपर लिखेंगे आप रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवानी है, हीटिंग विथ 95% H2SO4। टेम्परेचर आपको रखना है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए 165 से 170। अब आप क्या करेंगे, जहां पर अंडरलाइन करा हुआ है वहीं पर से आपको H और OH निकालना है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है HOH यानी H2O। तो आपको इस अल्कोहल के फॉर्मूले में से H और OH को बाहर करना है। हम 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ से निकालेंगे H और यहाँ से निकालेंगे OH। आगे से H निकला, पीछे से निकाला हमने OH, तो ये H2O बन के बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा पास CH2, हाइड्रोजन गया और यहाँ से OH गया, यहाँ पर हमारे पास बचा CH2। दोनों साइड CH2 बचे तो हम लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी 4 होना चाहिए। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होती है तो हम सिंगल बॉन्ड को डबल या ट्रिपल में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ कार्बन है, अगर हम केवल सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक बॉन्ड अगर होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 ही होगी। अगर हमने डबल बॉन्ड लगाया है तो 2 हाइड्रोजन और 2 डबल बॉन्ड, जिसके कारण कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। इसी तरह से अगर आप पीछे का कार्बन देखेंगे तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है और 2 डबल बॉन्ड इसके लिए भी हो चुके, तो इस कार्बन की वैलेंसी भी आपकी 4 हो जाएगी। तो इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल से हमने एल्किन बनाया। अब हम लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मूला लिखेंगे CH3-CH2-CHOH-CH3। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल। फिर से आप टेम्परेचर रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस और H2SO4 रखेंगे 60 डिग्री %। फिर से आप वाटर का रिमूवल करेंगे, यहाँ से निकालेंगे आप H और यहाँ से निकालेंगे OH, H2O बन के बाहर। ये बचा आपका CH3, यहाँ से आपका हाइड्रोजन गया तो बचा CH, यहाँ पर है CH, यहाँ पर बचा CH3। इस तरह से वाटर रिमूव हो जाएगा। जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होगी वहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। इस कार्बन के लिए वैलेंसी बराबर है क्योंकि 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड 4। इस कार्बन के लिए आप देखेंगे तो एक बॉन्ड इसके पास वाला, एक हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हमें लगाने पड़ेंगे डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा टोटल 4। इसी तरह से इस कार्बन के लिए अगर आप देखेंगे तो 2 बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन और एक ये वाला डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएंगे 4। फिर से आप इस कार्बन के लिए देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 4।
अब आप फिर से लिखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो वाटर का रिमूव अलग अलग प्लेस से कर सकता है, इसलिए अल्किन भी 2 टाइप के बनेंगे। फिर से 2 डिग्री अल्कोहल लिया, एरो पे लिखेंगे हम हीटिंग विथ 60% H2SO4, टेम्परेचर वही 100 रहेगा क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है। अब आप वाटर निकालोगे इस तरह से, यहाँ से OH और यहाँ से निकालेंगे आप H, OH और H निकलेगा तो ये बन जाएगा आपका H2O। फिर लिखेंगे आप CH3, CH3, CH2, CH, CH3 में से हाइड्रोजन गया तो ये बना आपका CH2। इन दोनों कार्बन की वैलेंसी बराबर करने के लिए इन दोनों के बीच में लग जाएगा डबल बॉन्ड। फिर से आप लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम लेंगे हीटिंग विथ 20% H2SO4, 3 डिग्री के लिए H2SO4 20% और टेम्परेचर 50 लगेगा। यहाँ से निकालेंगे H और यहाँ से निकालेंगे OH, H2O बन के बाहर। अब बचा CH3, फिर बचा C, यहाँ पर लगा आपके पास CH3 और ये हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बराबर करने के लिए डबल बॉन्ड। आप कार्बन की वैलेंसी बराबर करके देख लेना, कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंसी होना चाहिए। जहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन या बॉन्डिंग कम होती है वहाँ पर हम वैलेंसी बराबर करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। आप चाहें तो रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से रिएक्शन लिखने से आपको अच्छे से क्लियर होगा, आप एग्जाम में प्रॉपरली लिख पाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।